सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने हमें हर तरीके से आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज मेरे घर परिवार को आपने सुरक्षित रखा। मेरी आपने हर तरीके से आपने मेरी सहायता और आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद इस बात की करता हूँ कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। आज क्या आप नहीं सीखना चाहेंगे? क्या सिखाया था प्रभु यीशु मसीह ने? सिर्फ बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की आज कोई संख्या है, किसी प्रकार की कोई दुविधा आपको लग रही है या आपके मन में क्रोध है, आपके मन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह की बातों को याद रखिएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? जब प्रभु यीशु मसीह जंगलों में जा रहे थे अपने चेलों के साथ, यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को क्या कहा? क्योंकि आज हमें सोचना है, समझना है कि परमेश्वर जो आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा अपने द्वारा चलाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है, बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा का वचन यही कहता है कि जब आपने देखा होगा लूका पुस्तक अध्याय 11 में लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेले में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू भी सिखा दे। इस बात को लेकर यीशु मसीह ने कहा, जब ये चेले कहने लगे कि प्रभु हमें भी इस बातों को बताएं, प्रार्थना करना सिखाएं कि हमें कैसे करना है, तो उसी तरीके आज आपके जीवन में परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपको सहायता, आपके जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी वो खुशी देने वाला परमेश्वर है। आज आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस तरीके से लिखा हुआ है, 2:11 में लिखा है, उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे पिता, तेरा जो नाम है पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये बात प्रभु यीशु मसीह इसलिए सिखा रहे हैं, हमें इससे बहुत बड़ी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। जब पहला वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, पहले तो आप प्रभु यीशु मसीह का नहीं, परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम लीजिए। यीशु मसीह के द्वारा क्या कहा कि हे पिता? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। पहली तो हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर का नाम जो है पवित्र है। क्या है? परमेश्वर का नाम पवित्र है, इसलिए तेरा राज जाए और तेरा नाम है जो अनेक प्रकार के लोगों के जीवन में पवित्र माना जाए। आज संसार के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह ने कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। और तीसरे वचन में कहा 11:3 में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। क्या कहा यहाँ पे यीशु मसीह ने? हमें दिन भर की रोटी हमें दिया कर। बहुत बड़ी बात यहाँ पे परमेश्वर ने कही। आज जो बहुत सारे लोग, संसार के लोग हैं, बहुत सारी दौलत, शोहरत, नाम, बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हमें दिन भर की रोटी दिया कर, जो हमें जरूरत है, जो हमें आवश्यकता है, आज जो आपके जीवन में जरूरत है, आपके जीवन में आपको चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को यदि आप सुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपके जीवन में बरकत आने वाली है। क्योंकि 4 में लिखा है, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। ये बहुत बड़ी बातें आज प्रभु यीशु मसीह ने कही इस वचन के द्वारा, जो लूका अध्याय 11 और वचन नंबर 1 से लेकर के लिखा हुआ है 4 तक। ये बहुत बड़ी बातें हैं, और इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि जिस तरीके प्रार्थना के संबंध में यीशु मसीह की शिक्षा बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना में यीशु मसीह ने कौन सी बात के लिए कहा था कि तब उसने इससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर के उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यह भी बहुत बड़ी बात है। इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए तभी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा, हमें हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला वो खुदा है। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन मित्र होगा? बहुत सारी बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कही। रोटियां के
विषय में कही, जब तक आपके दिल में किसी प्रकार का प्रेम नहीं होगा, आपके दिल में किसी प्रकार की मतलब जागरूकता नहीं होगी, आप सोचेंगे नहीं दूसरे के बारे में, यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद हो चुका है और मेरे बालक मेरे बिछौने पर मतलब उसके साथ सो गए हैं, इसलिए मैं उठ करके दे नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात आज हमें समझनी चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या कहा। बहुत बड़ी बड़ी बातें आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज यदि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है तो आपके जीवन से बहुत बड़ा संबंधित है। आपके जीवन में बहुत सारी समस्या का समाधान ये वचन कर सकता है, क्योंकि ये वचन इस बात की दर्शाता है कि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे दिल में कितनी दया, कितना तुम दूसरों से प्रेम करते हो, कितना तुम दूसरों से प्यार करते हो। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि प्रार्थना करने से पहले इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको प्रार्थना के संबंध में यीशु मसीह ने जो शिक्षा और बातें अपने चेलों को सिखाई थी, आज वो हमें सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे थे और आगे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठ करके ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़ करके मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ करके वो दे। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई किसी व्यक्ति की सहायता आवश्यकता पड़ती है तो उसकी मदद करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा चाहे वो कितना भी बड़ा आपका दुश्मन क्यों न हो, आपका मित्र हो, कोई भी हो, अदरवाइज आपकी जिस तरीके से आपका व्यवहार आपका प्रेम परमेश्वर को दर्शाता है। क्योंकि यीशु मसीह संसार में रहे, लोगों ने मारा पीटा गाड़ा बहुत कुछ किया, उसके ऊपर थूका, बहुत सारी यातनाएं बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी इस बात को लेकर के ये नहीं कहा मैं तो जानता हूँ कि मैं इस संसार में आया हूँ तो कुछ समय के लिए हूँ। वैसे इंसान भी हैं, कुछ समय के लिए संसार में हैं, लेकिन आपका प्रेम और यीशु मसीह का प्रेम पूरे संसार के लोगों को बदल दिया, आज पूरी सृष्टि के लोगों को बदल दिया। आज परमेश्वर के प्यार की वजह से आज पूरे संसार में लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते, उसके जीवन में हर प्रकार के दुख और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए इन बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और जिस तरीके से और बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बातें कही हैं और लिखा है 9 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि 10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? क्या ऐसा कभी हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा जो आपका बेटा है यदि वो आपसे रोटी मांगता है तो क्या उसे आप पत्थर देंगे? कोई नहीं है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा तुम अपने बच्चे से प्रेम करते हो वैसा भी आपके जो साथ हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, अदरवाइज बहुत सारे लोग, बहुत सारे संबंधित आपके रिलेशन के, परमेश्वर ने कहा वैसे ही सेम आपको परमेश्वर के बेटे और बेटियों से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि भले आपका संबंध उस व्यक्ति से ना हो लेकिन परमेश्वर से संबंध है, क्योंकि वो भी परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था यदि आपका पुत्र मछली मांगे तो क्या उसके बदले में आप उसे सांप देंगे? ऐसा हो सकता है? ये उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने समझाया इस बात को कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, उससे प्रेम करना जानते हो, तो परमेश्वर ने कहा आगे लिखा हुआ है या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगे। बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में क्यों ना देगा? आज वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर एक कामों में आपको सफलता, आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। तो किस बात के झंझट आपके जीवन में? इन बातों को रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा कि यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन इन बातों को समझने के लिए आपको समय चाहिए और परमेश्वर के प्रति प्रेम और प्यार और अपने दिल में नम्रता और दीनता के साथ यीशु मसीह के साथ खड़े होइए। क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि मुझे लोगों ने थूका, मारा, पीटा, गाड़ा, काटा, सब कुछ किया, बहुत सारी यातनाएं दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब मेरे बेटे और बेटियां हैं और संसार के लोग सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं। यीशु मसीह ने कहा, तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा हो करके मुझे ही दुख देता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अपनों को मारता है तभी उसको दर्द होता है। इसलिए आपको उन दर्द को अपने जीवन में सहन करना है और परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा चलना है, और खुदावंद आपको उन दर्द से आपको मजबूत करेगा, आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला खुदा है।
आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक ले करके जाने वाला वो खुदा है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने आज बहुत बड़ी बातें और बहुत सारा वचन आज आपकी ज़िंदगी में दिया है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय के लिए कि खुदावन आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीषाएं, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि
प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है? हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं? आज आप क्यों भयभीत हैं? इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीजों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंद का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है। क्योंकि दान इसीलिए होता है, उस दान में आप ये कहते हैं कि पिता इस इतना मैं दान भेज रहा हूं और मेरे घर की समस्याएं इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से। क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं, इस मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।